बता दो सर। यस सर। देखो भाई, गैस पेपर के बारे में सम फैक्ट्स जो किसी को नहीं पता आज तक अबाउट गैस पेपर, और आप किसी को बताना नहीं चाहिए। प्लीज सर, प्लीज सर। सर आप रिकॉर्ड कर रहे हो सर? रिकॉर्ड में अपने रिपोर्ट कर रहे हैं सर। डालूंगा नहीं इस Yes, वीडियो को। देखो, जब मैं कुछ अच्छी बात बताता हूँ रिकॉर्ड कर लेता हूँ उसको। सबसे पहली बात, गैस पेपर बनाने में जो खर्चा होता है, जैसे आपको 250 रुपये लेते हैं हम, तो सर जैसे फिजिक्स का तो चलो मैं खुद ही बनाता हूँ, और एक सर हैं और उनको भी हेल्प करते हैं मेरी, वो केवी के टीचर हैं एक्चुअली। तो फिजिक्स में तो इतना नहीं होता, बट जितने भी सब्जेक्ट और हैं इनमें मुझे बहुत भारी लॉस होता है बनवाने में, क्योंकि जो हम फैकल्टी हायर करते हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं हमसे, और वो मैं आपको खोल नहीं सकता यहाँ पर। लेकिन आप सोचोगे सर आप बनाते क्यों हो फिर? जैसे सरकार 2 रुपए किलो गेहूँ देती है लोगों को, गरीब लोगों को, खरीदती 27 रुपए किलो। मतलब सरकार किसानों से 27 रुपए किलो गेहूँ खरीदती है, और फिर गाँवों में राशन में 2 रुपए किलो देती है। और आजकल तो ये हो रहा है कि गाँव में जो किसान खुद खेती करते हैं, जो गेहूं बेचते हैं एक सरकार को, वो फिर राशन का गेहूं लेते हैं वापस। सोचिए, क्योंकि इंडियन लोग ऐसे ही हैं। तो yes sir. है ना, इंडियन लोग, आपके गांव में ऐसा होता होगा, जो गांव के बच्चों को पता होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, जो Yes अच्छे sir. लोग हैं वो भी राशन लेते यस हैं। सर। तो ये जो मैं क्यों बनाता हूँ, क्योंकि आप सोचिए कि मैं इसलिए बनाता हूँ कि इससे लास्ट ईयर क्या हुआ था कि बहुत बच्चे पास हो गए थे। मेरे पास कम से कम 1,000 से ज्यादा स्क्रीनशॉट हैं। अगर मैं आपको दिखा दूंगा तो आप पढ़ोगे ही नहीं, आप सोचोगे बस गैस पेपर कर लेंगे। और फिर मेरी ईमानदारी का लेवल देख के मैं कहता हूँ कि 0% से लेकर 90% तक पेपर आ सकता है। मेरी ईमानदारी देखिए। सर इतने साल से पर तो अच्छा खासा ही आ रहा है सर, 80%, 90%। ये हमने लॉन्च किया था जब 2019 में बहुत हार्ड पेपर आए थे फिजिक्स का, तो मैंने उसके बाद बनाना शुरू किया था इसको। यस हाँ सर। सर। बच्चे फेल हो गए थे बहुत सारे, मुझे लगा अब कुछ करना पड़ेगा बच्चों के लिए। तो ये लास्ट ईयर मुझे 57,000 का लॉस हुआ था इसमें, और इस बार तो शायद 1 लाख का भी लॉस हो सकता है, बट मैं फिर भी बना रहा हूँ इसको। सर एक सर ये बात जो फैकल्टी होती है वो केवी की होती है सारी, गेस्ट जनरली, पेपर वाली? देखो हम ये बता नहीं सकते आपको, लेकिन वो टीचर ऐसे होते हैं जो बहुत कई साल से कॉपी चेक कर रहे होते हैं। ओके सर, उनको बहुत समझ गया आंसर। हूँ। मैंने ये सुना है कि केवी का जो पेपर होता है प्री बोर्ड वगैरह वही जनरली बोर्ड में उसके सिमिलर ही होता जैसे है। काफी क्वेश्चन एग्जैक्ट तो नहीं कहूंगा मैं, बट उसके बेस पर आते हैं। तो मैं आपको ये भी सजेशन दूंगा कि आप केवी का छोड़ो, आप पिछले 2-3, मैंने बोला था आपको शायद ये बात, कि 5 साल हाँ के सर। सैंपल पे वो क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो कर लो सर। यस करा सर किसी सर। उसमें ने? ज्यादा वो है जो सिलेबस हमारा कट चुका है, वो ज्यादा क्वेश्चन उसको होते हैं। काटना है आपको, छोड़ देना है उसको। सर तो हमारे केवी में के सर प्री गैस बोर्ड का पेपर। तो कोई, बोलो अंशिका, क्या हुआ? सर केवी के प्री बोर्ड का तो कोई लेवल ही नहीं होता। एक्चुअली मैं भी केवी में हूँ तो मैंने देखा है लेवल उसका इतना हाई लेवल होता नहीं है। केवी के एग्जाम का बच्चे आसानी से मेरी पास हो बच्ची, सकते हैं। आप अंशिका बिल्कुल सही कह रही हो बेटे, केवी के जो पेपर होते हैं ना, बहुत ही जादूगर पेपर होते हैं। मतलब वो लगते इजी हैं, और उनमें मार्क्स कम आते हैं बच्चों के। मैं केवी की बहुत तारीफ करता हूँ, इसीलिए केवी के जो टीचर होते हैं ना, वो एक सरकारी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू भर्ती होते हैं। उनका एक टफ टेस्ट से गुजरते हैं। सरकारी नौकरी आपको पता है देश में कितनी कम है। तो भाई यस कोई सर। वैसे ही नालायक लोग भर्ती हो गए, उनको तो मैं कहता नहीं, लेकिन जनरली टीचर बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। ये बात अलग है, वो पढ़ाते नहीं है स्कूल में। नए नए लड़के तो पढ़ाते हैं, लेकिन जैसे ही वो थोड़े सीनियर हुए पढ़ाना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है जॉब उनकी जाएगी नहीं। अच्छा, प्राइवेट स्कूल में क्या होता है, टीचर लापरवाही करेगा, रिजल्ट खराब होगा तो उसको निकाल देंगे। लेकिन सरकारी स्कूल का टीचर तो प्रिंसिपल से भी नहीं डरता। केवी के टीचर तो प्रिंसिपल को धमका देते हैं, बताओ क्या करोगे, हम नहीं पढ़ाते। मैंने देखा है ऐसे। सो भाई, सब नहीं, कुछ टीचर ऐसे होते हैं। हाँ तो सर, मेरे वही तो करते हैं जी सब। हाँ देखो, आप बोल ही रहे हो। तो प्यारे बच्चों, आप जो है पढ़ाई करिए। गैस पेपर के लास्ट के 2 दिन मिलेगा, उसको उस टाइम पूरा सोल्व कर लेना अच्छी तरह से। और मेरा आशीर्वाद तो आपके साथ ही है। अपने मम्मी पापा के पैर छू के जाना, अगर घर में दादा दादी है उनके पैर पहले छूना। और मैं तो ऐसा मानता हूँ, एमएससी फिजिक्स गोल्ड मेडलिस्ट होने के बावजूद भी, कि इस तरह की चीजें, दुआएं प्रार्थनाएं काम करती हैं। ये चीजें होती हैं बच्चों। तो कभी भी किसी को उल्टा मत बोलो। जब तक अगर भाई कोई ज्यादा बदतमीजी कर रहा हो फिर तो लड़ो। देखो मेरा फंडा तो यही है। लेकिन कोशिश करो कि लड़ाई ना हो। पर जब लगे कि अब इंसल्ट हो रही जाती तो फिर लड़ो, तकड़े वाले लड़ो। फिर ऐसे नहीं कि अब के मार के दिखा, अब के मार, फिर तो ईंट उठाओ मार दो सर में डाल, फिर देखी जाएगी जो होगा। लेकिन 99.9% तक लड़ाई को अवॉइड करो जितना हो सकता है, चाहे वो बहस हो रही हो या लड़ाई हो रही हो।
तीसरा, अब एग्जाम के टाइम पर इंस्टाग्राम और मोबाइल की जो चीजें हैं, जो आप जानते हो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्योंकि आप घर पे हो तो मैं ज्यादा खुल के नहीं बोलूंगा, हाँ सर। उनको भाई थोड़ा इग्नोर कर दो। मुझे पता है जोर पड़ेगा आपको, कई बार आंखों में पानी भी आएगा, इमोशनल फील करोगे आप, आपको वो दृश्य याद आएंगे जब आप टाइम वेस्ट कर रहे थे, आप हैप्पी थे, आप किसी के साथ कहीं पार्क में बैठे हुए थे, गोलगप्पे खा रहे थे, कहीं और जा रहे थे, वो सब चीजें याद आएंगी आपको। लेकिन उस पर नियंत्रण करते हुए आपको पढ़ाई करनी है, क्योंकि पेरेंट्स देखते हैं रिजल्ट, समाज देखता है रिजल्ट। आपने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, आपने पूरी मस्ती करी, लेकिन आपका रिजल्ट अच्छा आ गया, तो समझ लो आपको सब प्यार करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे। और आप पूरे साल बहुत पढ़े, आपने बहुत मस्ती भी नहीं करी, लेकिन अब आप पढ़ नहीं रहे हो, तो रिजल्ट खराब हो जाएगा, तो सब कहेंगे तो नालायक बच्चा है, ये तो लड़की बेकार है, ये तो मोबाइल में लगी रहती थी, ये तो वहां खड़ा रहता था, ऐसे बोलते हैं। दिन भर बाइक में घूमता रहता था। ये बोलते हैं बिल्कुल। लड़कों और Yes. लड़कियों कहने जाने वाले हो थोड़ा में डिफरेंस होता है, ठीक है ना? मैं जो कह रहा हूँ आप समझ रहे हो ना? Yes, sir. सर तो देखो, समाज कितना भी फास्ट हो जाए, आप में से कुछ बच्चे बहुत मॉडर्न, अल्ट्रा मॉडर्न फैमिली के होंगे, कुछ रिच बच्चे होंगे, कुछ बहुत रिच होंगे, कुछ बहुत गरीब होंगे, कुछ मेरे जैसे किसानों के बच्चे होंगे, लेकिन समाज कहीं भी चला जाए, आपको बहुत कोई मॉडर्न दिखते हो, अंदर से सब एक जैसे लोग होते हैं। वही टिपिकल इंडियन पर्सनैलिटी होती है सब। बात समझो, चाहे वो आपको कितनी भी मॉडर्न दिख रही है, उन्होंने बहुत ब्रांडेड कपड़े पहन रखे हो किसी महिला ने या किसी पुरुष ने, वो अंदर सब एक जैसे लोग हैं। स्कूल की बिल्डिंग कैसी भी हो, बाहर से बच्चे सबके कॉमन होते हैं, बस थोड़ा स्टैंडर्ड चेंज मिलेगा, बच्चे सारे एक जैसे ही हैं। सरकारी स्कूल इंग्लिश के के बच्चे बीड़ी पी रहे होंगे, गिफ्ट और डीपीएस के बच्चे सिगरेट मार रहे होंगे, और उससे बड़े स्कूल के बच्चे कुछ और माल फूक रहे होंगे, लेकिन सब कर रहे वही वही। हैं। आप समझ रहे हो? हाँ सर। तो माय रिक्वेस्ट sir. इज दैट, मेरे प्यारे बच्चों, भाइयों बहनों, कि अब आप मोबाइल फोन में टाइम वेस्ट करना बंद कर दीजिए। मोबाइल फोन में पता नहीं चलता, आज मैं सुबह 9 बजे लेटा, मैंने फोन चलाना शुरू किया, ऐसे ही फेसबुक इंस्टाग्राम देखते देखते। कल मेरे 21,000 फॉलोवर हो गए, बड़ा खुश था इंस्टाग्राम पर, सुबह देखा मैंने 21,000 हो गए, परसों 18 थे, आज 21 हो गए, 2,000 बढ़ गए, 3,000, मैं खुश हो गया। फिर मैं 2 बजे तक फोन ही चलाता रहा, सोचो मुझे पता ही नहीं चला मैं क्या कर रहा था। ओहो। मुझे नहीं पता चला मैं क्या किया, मैंने कुछ किया भी नहीं, ना किसी चैट करी ना कोई बात करी, बस फोन ऐसे ही सर्व कर रहा था मैं, 2 बज गए। उस दौरान बस मैंने क्या काम किया, उस दौरान मैंने अपने लिए पनीर टिक्का बनाया, ये काम। और पनीर टिक्का मैं कैसे बनाता हूँ, उसको पनीर को गैस पे डायरेक्ट रखा, टुकड़े काट कर उसके ऊपर मसाले डाल दिए और खा लिया उसको चाय के साथ, ये मेरा पनीर टिक्का है, और नींबू डाल दिया उसको। तो बच्चों, आप भी मोबाइल, जब मेरे जैसा बड़ा इंसान, जो मैं इतना आपसे बड़ा हूँ एज में, मुझे काफी एक्सपीरियंस हो गया लाइफ का, तो जब मैं फंस जाता हूँ, तो आप तो अभी छोटे बच्चे हो, आप तो टीनेजर हो, आप तो बहुत खतरनाक स्टेट में हो इस टाइम। Yes, sir. आपकी तो स्टेट ऐसी है, आपका तो दिमाग इतनी जल्दी भड़केगा, आप तो सोच भी नहीं सकते, और आप फील भी करते हो इस चीज को, एकदम कुछ भी हो जाता है आपके ब्रेन में। यस सर, यस सर। साइकोलॉजी में इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ एडोलसेंस को बोलते हैं स्टेट ऑफ स्टॉर्म, तूफान की अवस्था। जो आपकी टीनेज है ना, इसको एडोलसेंस कहते हैं साइकोलॉजी में। यस सर। इसको कहते हैं स्टेट ऑफ स्टॉर्म, मतलब इसमें तूफान रहता है दिमाग के अंदर। कभी एकदम इमोशनल हो जाओगे आप, कभी बहुत प्यार आ जाए किसी के ऊपर, कभी बहुत काइंड हार्टेड हो जाए, कभी बहुत नफरत करने लगोगे, कुछ पता नहीं चलेगा कुछ भी, हाँ Yes. सर, बहुत कॉमन है सर, है ना? वेरी और कॉमन। जितना तुम्हारे अंदर कॉमन है पीयूष, लड़कियों में से कई गुना ज्यादा होता है ये चीज, कई गुना ज्यादा, ड्यू टू हार्मोन्स। और सोचो, उसको मैनेज भी करती हैं, चुप भी रहती हैं, फैमिली को भी देखती हैं, समाज को भी देखती हैं, और सब कुछ भी, पढ़ाई भी करती हैं, और लड़कों से आगे भी निकल जाती हैं, अरे एंट्रेंस ही पास कर ली। मुझे तो कभी कभी लगता था मैं बाइपोलर तो नहीं हो गया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस ज्यादा सोचते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, आप हो नॉर्मल बंदे, आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हो, और आपके अंदर बहुत सर इस चैप्टर के डेरिवेशन है क्या आपके पास शॉर्ट में? देखो, मैंने इसमें सारे डायरेक्शन डाल रखे हैं मेरे भाई, ये देखो सारे डायरेक्शन है। सर बायो सवॉट लॉ के नहीं है ना? बायोसेवर्ट लोग का डायरेक्शन भी कर रखा है मैंने, ये रहा, देख लो आप। बस इसको आपको प्रपोर्शनल करके लिखना है शॉर्ट में। देखो ऐसे लिखना है, डीवी प्रपोर्शनल टू आई, डीवी प्रपोर्शनल टू साइन थीटा, इस तरह लिखना है, और फिर लिखना है बाई यस ओके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मिला के लिख दो उसको। ठीक है आशु मिश्रा? यस सर। तो ये तो बहुत सर हाँ सर, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप बच गया है क्या, सर, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप। ये भी बचा सबसे लास्ट में टॉपिक है, सबसे लास्ट टॉपिक। ये देखो मैं दिखा रहा हूँ, ये रहा टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप। एक मिनट रुक जाओ,
ऐसे तो कुछ टॉपिक मिक्स Yes, कर दिए sir. मैंने। सर वो ऊपर और के सर पेज में था। कन्वर्जन भी आते हैं क्या, कैल्विनोमीटर को एमीटर बनाने पेज वाले? पे कहाँ है बताओ? हाँ सर, ये रहा ऊपर के पेज नीचे। मैंने देखा था सर। कहाँ है, दिखाओ जल्दी मुझे। नो सर, नीचे ही है सर, नीचे वाले में कहीं सर, मैंने देखा था सर, टॉर्क लिखा था कहीं आपने। इसी पेज पे, नीचे वाले नीचे पे? नीचे सर सर, नीचे सेकंड वाले पेज नीचे पे वाले अच्छा, पेज में है। ये रहा सर, सर। नीचे इसी हाँ में सर, सर। दिख अरे गया। है तो यार, ये रहा भाई लो। ये रहा, यस दिख अच्छा, गया इसका सर, ये एक लो। फंडा है, इसका एक फंडा है, रुक लो। इसको मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि मुझे अभी मूविंग कोल गैल्वेनोमीटर पढ़ाना है, उसमें यूज होगा। तो मेरी जो मामी जी हैं, मामा जी की वाइफ, उनका नाम है बीना। बीना नाम है उनका। तो बचपन में उन्हीं के पास रहता था, मेरठ रहती है। तो मैं उनके नाम से रखता हूँ, टो इज इक्वल टू बीना साइन थीटा। ऑगस्ट निब्बा साइन थीटा। ये निब्बा भी लिख सकते हो, पर मैं हाँ। निब्बा निब्बा में डबल भी आता है ना भाई। ओ यस सर। तो गड़बड़ मत कर देना, कभी बी स्क्वायर कर दो पहले तो। अब देखो ऐसे बच्चे होते हैं जो निब्बा बच्चे होते हैं ना, निब्बा निब्बी, वो निब्बा याद कर लेंगे, फिर वो लिखेंगे अगली लाइन में, हैंस प्रूव दैट एन टो इज इक्वल टू एन आई बी स्क्वायर ए साइन थीटा। निब्बा का डबल बी को बी स्क्वायर कर देंगे लाइन में, क्योंकि 2-3 लाइन तो बढ़ानी पड़ती है। अब टीचर आपका भी बड़ा निब्बा हो गया, अच्छा मैं 0 का स्क्वायर मार्क्स दे रहा हूँ तुम्हें, इसलिए बिना साइन थीटा याद रखना, निब्बा मत करना। क्लियर है? हाँ बोलो। सर इंग्लिश पे कल कल सुबह मिल जाएगा। हम 11 या 12 बजे देना शुरू करेंगे, सबसे पहले आपको ही भेजेंगे, चिंता मत करिए। जो बच्चे बीकेपी हैं या बेड़ा पार हैं, उनको सबसे पहले गैस पेपर देंगे, उनकी लिस्ट हमने अलग बना ली है। तो जब से आपने गैस पेपर बनाना स्टार्ट किया था, क्या बेटा? तो जब से अपना गैस पेपर बनाना स्टार्ट किया था, तो सर काफी हेल्प होती है सर। देखो ये गैस पेपर का तुम्हें क्या बताऊं मैं, क्योंकि मुझे तारीफ करना अच्छा नहीं लगता खुद की। लास्ट ईयर क्या हुआ था कि इसके गैस पेपर के चक्कर में बहुत सारे यूट्यूबर ने मेरे खिलाफ बोला, जिनको मैं जानता भी नहीं। हाँ सर, एक 17 साल का बच्चा है, उसने 12th भी नहीं पास की, उसकी मैंने आज वीडियो देखी, उसने बोला था सर। अरे ऐसे बहुत सारे थे, और हाँ वो मैं भी देख रही। वो ठीक है, उससे फायदा ही होता है कि उससे हम फेमस हो जाते हैं। तो वो और बोले, सर फिर वो मैंने तो देखा पिछले साल कि में 12th पास की है, स्ट्रेटेजी वीडियो बता रहा है। अब देखो कोई कर रहा है तो चलो कोई बात नहीं, मैं तो किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं सबको ही प्यार करता हूँ। लेकिन हाँ, अगर कोई स्ट्रेटजी बता रहा है तो आप स्ट्रेटजी वीडियो उसी की देखो जो उस चीज को कर चुका हो, और जिसको पता हो कि कॉपी कैसे चेक होती है, एग्जाम कैसे होते हैं। अब कोई अगर 12th का बच्चा है, 12th पास आउट बच्चा, आप देखो, आप इस साल 12th में हो, अगले साल आप यस 12th सर। पास आउट कर लोगे भगवान के आशीर्वाद से। लेकिन अगर कोई आप बना लोगे वीडियो हाउ टू स्टडी फिजिक्स, तो आप नहीं बना सकते, आपको उसमें टाइम लगेगा। क्योंकि टाइम। सर भाई ने भी सर गैस पेपर लिया था ना सर आपसे, अच्छा, बायो और सर फिजिक्स। ओके ओके, वेरी गुड। तो सर 80+ परसेंटेज बैठी थी अब देखो ये सामने ही आपके बोल रहा है बच्चा, मुझे पता नहीं इसका भाई कौन था, क्या नाम है भाई का? सर, जिशान अली। हाँ जिशान, मुझे याद आ गया जिशान, मुझे बच्चों के नाम याद हो जाते हैं एक्चुअल में। जिशान मेरे नाम याद है क्योंकि शायद उसकी टेलीफोन में मेरे से बात हुई थी, शायद यस सर। हुई थी ना। यस सर। तो देखो ये खुद ही बोल रहा है, अगर इसको एक्सपीरियंस बुरा होता है तो ये क्यों आता पढ़ने, और क्यों ये गैस पेपर लेता है? हम बात तो है सर, इसलिए हम भी आए। भाई, मेरे पास सर ना तो पहले बजट है मार्केटिंग करने का, क्योंकि मेरे पास जो पैसे होते हैं वो कुत्तों पे या मैं गरीब लोगों पे खर्च कर देता हूँ, मैं आपको बताऊँ। यस सर। वंशिका शायद देखती भी होगी, आती है वहाँ कोचिंग पे, तो इसको पता ही होगा मैं सर आपने सर तो ये क्या होता है, ये माफिया होता है। अच्छा पिछले साल इतने टेलीग्राम ग्रुप, बड़े बड़े माफिया थे, हैकर्स थे वो लोग, मतलब वो मेरे बैंक अकाउंट को भी हैक करना चाह रहे थे, मतलब मेरी जान पर बनाई थी पिछले साल तो। और सारे स्कूल डीपीएस जैसे स्कूल, बड़े बड़े, दिल्ली, गाजियाबाद, उड़ीसा, बांग्लादेश, पता नहीं कहाँ कहाँ, जहां जहां सीबीएसई थी, दुबई, वहां पर हमारा गैस पेपर बच्चों को करवाया जा रहा था बैठ के। सर पावर सर। पावर नहीं है, कोई पावर नहीं है, सब ऊपर वाला करता है, ध्यान रखो इस बात को, कभी अपने आप को स्पेशल मत समझना कभी भी। ये वो करवा रहा है आपसे, हमारी कोई औकात नहीं है, ध्यान रखना इस बात को। इंसान की कोई औकात नहीं है, करवाने वाला ऊपर वाला है, उसको आप कुछ भी सही बात है सर। राम कह दो, अल्लाह कह दो, जीसस कह दो, वाहिगुरु कह दो, ये वही करवाता है, आपको चूज किया उसने, ये बात है, यू आर चूजन। तो घमंड मत करो कि हाँ मैं तो बहुत बड़ा कोई, अरे कुछ नहीं हो भाई, आप कोरोना में बड़े बड़े शूरमा चले गए। पर एक बात और कहूंगा, यस सर। एग्जाम की तैयारी नहीं हो रही है मान लो, और आपको लग रहा है कि डर लग रहा है भाई, तो ये सोचना कि आप हो तो सब कुछ है, यू आर द मोस्ट इंपोर्टेंट। आप ही तो एग्जाम दोगे ना। जब आप ही नहीं हो, या आप हेल्दी नहीं हो, आप दुखी हो, या आप डिप्रेशन में चले गए, आपकी हेल्थ बिगड़ गई, तो कौन एग्जाम देगा, किसकी मार्कशीट आएगी, कौन नौकरी करेगा, किसकी शादी होगी, किसके बच्चे, बताओ तो सही।
अरे आप तो हो तो सब कुछ है भाई। यस सर। यू आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और एक बात सुनो, आजकल आप शार्क इंडिया देखते होंगे और बहुत सारे हाँ आजकल सर। आप बहुत लकी बच्चे हो, आपके टाइम पर हर चीज बढ़िया बढ़िया हो रही है, पता है हमारे टाइम पे चीज नहीं थी। आज जो बड़े बड़े स्टार्टअप चला रहे हैं लोग, यूट्यूबर्स देख लो आप, बहुत सारे करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, वो यस पढ़े सर। लिखे नहीं ज्यादा, हाँ दे आर सर। एवरेज स्टूडेंट्स। खुश रहो, जो हो रहा है बेस्ट हो रहा है, अपना बेस्ट करो। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये मत समझ लेना कि सर ने कहा खुश रहो, आज से पढ़ाई बंद, और मैं खुश तो होता हूँ इंस्टाग्राम पे चैट करने में, तो भाई ये लो, लाओ मम्मी फोन दो नहीं सर। सर, ऐसे नहीं, सर आप कह रहे हो कि नहीं हुआ तब भी इतना कुछ बड़ा बात स्ट्रेस नहीं है। नहीं होगा, नंबर अच्छे आएंगे, स्ट्रेस नहीं लेना है, हाँ सर। टेंशन नहीं लेनी है, खुश रहना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ फोन मत चलाओ, थोड़ा बहुत चलाओ, एकदम बंद मत करो फोन को, चलाओ थोड़ा बहुत चलाओ। अरे अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना हो, अपने पापा से पूछना कि जब वो 12th में थे उनके घर की हालत क्या थी, सब बच्चे पूछना। हाँ सर। हाँ। और फिर अगर दादाजी हो तो उनसे पूछना, दादाजी जब आप 12th में थे, या हालांकि वो 12th होंगे भी नहीं क्योंकि उस टाइम लोग पढ़ नहीं पाते थे, गरीबी बहुत थी, मेरे हैं सर। उनसे पूछना, अगर हैं तो बहुत अच्छी बात, उनसे पूछना कि उस टाइम घर की स्थिति क्या थी आपके बाबा जी के टाइम पर, दादाजी के टाइम, पूछना। भाई पक्के घर किसी किसी के थे, किसी किसी के, साइकिल भी यस किसी सर। किसी पर, अगर साइकिल यस थी तो सर। बहुत रिच लोग थे वो, साइकिल वाले लोग। आजकल तो गाड़ी की बात नहीं है। ये जो तुम चटर पटर देख रहे हो, चमकीली चमकीली चीजें अभी हुई है, इसलिए घमंड मत करो, खुश रहो। तुम्हारे पापा ने बहुत टफ टाइम देखा होगा, और तुम्हारे दादाजी ने तो और भी टफ टाइम देखा होगा। पैसे नहीं थे लोगों के पास, वो एक एक पैंट में दो तीन भाई काम करते थे स्कूल का, एक दिन The एक चला गया, एक दिन Associated Press is an American not-for-profit news agency headquartered in New York City. चुप हो जा। Shall I सर continue? सीरी थोड़ी तो सीरी को म्यूट कर दो सर आप, ये बढ़िया, डिसेबल है। क्लियर समझ में आ रहा है? तो आई होप कि अभिषेक, यस सर। अभिषेक लड़का है, टेंशन में आ रहा है, अपने फेस से बड़ा चश्मा लगा रखा। कहाँ रहते हो अभिषेक? सर उड़ीसा में। उड़ीसा, सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि मैं उड़ीसा के बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ। इतने प्यारे बच्चे हैं लोग, सबके सामने तारीफ कर रहा हूँ, बुरा मत मानना। इनसे ज्यादा तमीज वाले बच्चे नहीं देखे मैंने आज, बहुत प्यारे बच्चे हैं। इनके मैंने एग्जाम कैंसिल करवाए थे उड़ीसा बोर्ड के, AHSC के, इतना प्यार दिया इन लोगों ने, आप सोच नहीं सकते। और CBSE वाले, पेपर कैंसिल होते ही गायब, चैनल ही अनसब्सक्राइब कर दिया। सर मैं तो क्लास 9 से आपको देख रहा हूँ। CBSE वाले बच्चे भाई इतने स्मार्ट बच्चे हैं, आप सोच नहीं सकते। सबसे प्यारे बच्चे उड़ीसा के हैं, यकीन मानो। अगर आप कभी उड़ीसा जाना, देखना वहाँ के लोग कितने, मतलब मैं गया नहीं उड़ीसा आज तक, लेकिन मुझे पता चल गया ऑनलाइन की क्या जबरदस्त बात है, बहुत ईमानदार लोग हैं। चलो ठीक है, पढ़ाई करो। सर हाँ बेटा, उड़ीसा में रहता हूँ सर मैं तेलुगु हूँ सर। क्या कह रहे हो? सर वही उड़ीसा में रहता हूँ मगर मैं साउथ इंडियन हूँ, तेलुगु हूँ सर। अच्छा ठीक है, बट आप उड़ीसा में रहते हो तो उड़ीसा की कल्चर मुझे बहुत अच्छी लगी। इंडियन तो सभी हैं, देश तो एक ही है पूरा, सबके DNA भी सेम ही होंगे, देख लेना आप चाहो तो, पूरे देश के सर DNA भी कॉमन निकलेंगे। हाँ सर जो आपने ग्रीन ग्रीन मार्क करा है सर, उसी उसी की डेरिवेशन कर लें सर सिर्फ। अगर आपकी टाइम मतलब आपने कुछ पढ़ाई नहीं कर रखी है पहले से, और आप नहीं सर अभी पढ़ रखिए। नहीं नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, सबको कह रहा हूँ। अगर आप अभी पढ़ रहे हो फर्स्ट टाइम, या मतलब थोड़ा बहुत हाथ तंग रहा पढ़ाई में, कुछ दिक्कत रही इस तरह की, तो सिर्फ ग्रीन वाले करो। पर अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो एक बार ग्रीन करके फिर दूसरे भी कर लेंगे। ग्रीन का मतलब ये बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। यस सर। ओके सर सर। आपने सर क्या बेटा? सर सर आपने सर मुझे इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल सर्टिफिकेट कराने का कहा था सर। क्या कह रहे हो बताओ? सर इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल सर्टिफिकेट कराने के लिए कहा था सर आपने। हाँ मैं इसलिए कह रहा था कि मेरी एक वीडियो है, मैं दिखा देता हूँ आपको, कौन चाहिए। क्लास 12th फिजिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अनुराग त्यागी। अनुराग बिहारी हो गया, फिर भी आगे देख लो। ये देखो, ये जो वीडियो है ऊपर वाली, टर्म 2 सेकंड बुक के लिए, टर्म फर्स्ट की मिल जाएगी, इनको देख लेना एक बार सब बच्चे। यस सर। इनको देखना के तरीका बताता हूँ। हेडफोन लगाना, ईयरफोन, और इसको 1.5 पे कर लेना स्पीड को, टाइम बचाने के लिए। यस। और एक डायरी लिख लेना या बुक रख लेना, बुक में मार्क करते चले जाना। क्योंकि आपको बताऊं, जो कोई टीचर यूट्यूब पे डालता है ना चीजें, वो उसका बेस्ट होती है, बस याद रखना इस बात को, मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। अगर कोई टीचर खराब पढ़ा रहा है यूट्यूब पे, समझ लो लोग
असली लाइफ में कितना खराब पढ़ाता होगा, आप सोच नहीं सकते। तो यूट्यूब पे लोग प्रीपेड होके आते हैं और बहुत अच्छा देने की कोशिश करते हैं। जैसे आप जब लड़का लड़की देखने जाओगे रिश्ते के टाइम पे, तो आप बेस्ट दिखाओगे अपना, आप दिखाओगे आपसे बढ़िया लौंडा नहीं है इस दुनिया में, आप सबसे शरीफ पैदा हुए उस दुनिया में। लेकिन असलियत क्या है सबको पता है। ऐसे ही टीचर यूट्यूब पे होता है तो बहुत अच्छा दिखाता है अपने आप। वो दिखाएगा वो मारेगा मोटिवेशनल, वो मारेगा कोट्स मोबाइल से देख देख के, शेर व शायरी करेगा, कोई मैडम डांस करके दिखाएगी, कोई मैडम छोटे बच्चे को नीचे रख लेगी कि देखो मैं इतनी मेहनती हूँ कि बच्चा भी वही है, मैं पढ़ा रही हूँ। ये सब ड्रामे होते हैं, आपको उल्लू बनाने के लिए होते हैं। बात समझ रहे हो? मैं ऐसी वीडियो देखता हूँ जब मैडम यस का सर। बच्चा बैठा है, मैडम पढ़ा रही, क्या है, क्या दिखा रहे हो तुम? पजामे में शूट कर रहे हो, बच्चों को दिखा रहे हो। कोई सिस्टम ही नहीं है आजकल। कोई डांस कर रही है, कोई सर कुछ बोल रहा है, कोई गाने गा रहा है, या कोई शेर व शायरी कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। बड़े बड़े यूट्यूबर, लेकिन अटेंशन के लिए लोग पागल हो चुके हैं इस टाइम। कुछ यस भी कर सर। सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं अटेंशन के लिए। आप इससे बच के इसको पढ़ लीजिए। अब कुछ पूछना है किसी को, जाऊं मैं? यस सर।